बीज रूप आत्मा है, तो बीज रूप आत्माओं के साथ है जब भगवान इस सृष्टि पर आया होगा तो उसका जो दिल और दिमाग मिला होगा तो बीज रूप आत्माओं के साथ मिला होगा कि दूसरों के साथ मिला होगा? हाँ, बीज रूप आत्माओं के साथ मिला, वो उनका परिवार हो गया ना। तो बीज रूप आत्माओं के साथ संगम युग में मिलता है। हाँ, और जन्म जन्मांतर भी बीज रूप आत्माओं के साथ ही रहता है क्या? और वो बीज रूप आत्माएं जो हैं इस सृष्टि में सबसे ऊंचा ही पार्ट बजाएंगी औरों के मुकाबले, जड़ों के मुकाबले, तनों में जो होते हैं डालियों के मुकाबले, पत्तों के मुकाबले, कि नीचा पार्ट बजाएंगे, ऊंचा ही पार्ट बजाने वाले। क्योंकि वो डायरेक्ट सुप्रीम सोल बाप शिव के हैं पहचानने वाली आत्मा है। बीज बीज को पहचानेगा कि नहीं? आत्मा शरीर रूपी वृक्ष का बीज है? तो जो मनुष्य सृष्टि है इसका जो बीज है उस बीज में वो बीज रूप आत्माएं जब प्रलय होती है, महाविनाश होता है, तो उस बीज में तिरोहित हो जाती है। इसको गीता में लिखा है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। है कौन सी आत्मा ने बोला है? एक अक्षर लिख दो। अरे भाई इतनी देर लगाते है। हाँ, शिव बाप में समा जा। अरे मन से सृष्टि के बाप में समा जा। शिव बाप में कौन समाएगा? है शिव बाप में कौन समाएगा? पूरा 100% शिव बाप में कौन समाएगा? जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, आदम, एडम, आदिदेव, शंकर, वो ही एक आत्मा है जो 100% उसमें समा जाती है और सुप्रीम सोल बाप के समान बन जाती है। ऐसे नहीं कि सारी आत्माएं चाहे बीज रूप हो, जड़ आधार मूर्त हो, हैं, या तने में पलने वाली हो, या डालियों के रूप में हो, पत्तों के रूप में हो, छोटी मोटी डालियों पर संप्रदायों के रूप में हो, नहीं, वो तो सारे वृक्ष का एक ही मूल रूप में बीज है, जो बीज डायरेक्ट सुप्रीम सोल बाप में मर्ज होता है। कैसे मर्ज होता है? बुद्धि से भी, मन से भी, और इंद्रियों की ताकत से भी। जड़ इंद्रियां हो, ज्ञान इंद्रियां हो, उनकी सारी शक्ति मन में समा जाती है ना? और मन की सारी शक्ति, मन के ऊपर कौन कंट्रोल कर लेता है? बुद्धि। जो भी इंद्रियां हैं, जो भी मन है, तो उन सबको, 10 इंद्रियों और 11वां मन को कौन कंट्रोल करता है? जो शिव सुप्रीम सोल की आत्मा है ना, वो उस आदम में प्रवेश करके जो राजयोग का ज्ञान सिखाती है, उस राजयोग की शक्ति से वो एडम जो है पहले षष्ठी रूपी रंगमंच पर अपने मन को अपनी बुद्धि में कंट्रोल कर रहा है, तिरोहित कर लेता है। मन मर्ज हो जाता है। क्या ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि या मन? हाँ, बुद्धि ज्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि शिव है। तो जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं,
वो या तो ज्ञान सीख करके राजयोग का पुरुषार्थ करके वो जा रहा है, हाँ, पुरुषार्थ करके अपने मन रूपी घोड़ा को अपने बुद्धि में तिरोहित करते। क्या जो भी बीज रूप आत्माएं हैं वो मन को क्या करते हैं, चंचल मन है ना, उसको कंट्रोल करते हैं कि नहीं? तो जो कंट्रोल करते हैं वो ही प्योर बीज रूप आत्माएं हैं। कितनी? 4.5 लाख। वो 4.5 लाख आत्माएं जो है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, उनका शरीर कहीं न कहीं इस षष्ठी पर रहता जरूर है, जड़ शरीर। और वो उस शरीर में से जो आत्मा है बुद्धि रूपी, वो निकल के कहां जाती है? सबकी आत्माएं कहां चली जाती हैं? परमधाम चली जाती, परमधाम चली जाती, हाँ, परम ब्रह्म में चली जाती। क्योंकि फिर भी तो इसी षष्ठी रूपी रंगमंच पर जन्म लेना है कि नहीं है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ही जन्म लेना है। तो अम्मा में ही जाएगी आत्मा कि बाप में जाएगी? है, अम्मा में ही जाएगी। और अम्मा जो है वो बाप के साथ कंबाइंड हुई होती है या अलग होती है? कंबाइंड होती है। अम्मा जो है, जो परम ब्रह्म कहा जाता है, उसको कहते हैं हिरण्य गर्भ। हिरण्य माने सोना और गर्भ माने जिसमें गर्भ डालता है। कौन कौन जुगो, कौन डालता है गर्भ? इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं। शिव बाप थोड़े ही गर्भ डालता है जो षष्ठी पैदा हो जाए। साकार षष्ठी होती है। साकार षष्ठी में साकार षष्ठी बनाने के लिए साकार व्यक्ति ही चाहिए ना, है? तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है? जो आदि सो अंत। प्रजापिता तो वो खुद ही पिता है षष्ठी रूपी रंगमंच का। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जितनी भी आत्माएं हैं क्या, वो अंत समय में किसको याद करती है? एकदम जब शरीर छोड़ेंगी किसको याद करेंगी? हाँ, नाम के आधार पर काम बताना पड़े। फिर राम कहा जाता है, लिख के दिया राम, तो राम कहा जाता है जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। तो 4.5 लाख आत्माएं जो पक्के योगी बनती हैं, अपने को बीज रूप आत्मा समझते हैं और स्थिर होते हैं उस स्वरूप में, तो वो राम की आत्मा कहो, एडम आदम की आत्मा कहो, अर्जुन की आत्मा कहो, उस आत्मा के पूरे ही कंट्रोल में आ जाते हैं या नहीं आ जाते हैं? पूरे कंट्रोल में आ जाते हैं। कैसे? जैसे राज्य में जितनी प्रजा होती है, महामंत्री सेनापति से लेकर के और जो भी प्रजा वर्ग हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, किसके अंडर में आ जाते हैं? राजा के अंडर में। ऐसे ही इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो बड़े से बड़ा योगी ईश्वर कहा जाता है, योगियों का ईश्वर है, वो साकार स्वरूपधारी शंकर जिसे कहें, आदम एडम, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं अंत में सब। क्या कि शिव के कंट्रोल में रहते हैं? शिव के कंट्रोल में नहीं। शिव अपने को किसी को कंट्रोल करता नहीं अपने द्वारा,
क्या? वो सिर्फ एक को कंट्रोल करता है पूरा। क्यों? कि और जो विशेष नामधारी ब्रह्मा कहे जाते हैं, जिन ब्रह्मा में प्रवेश करके वो ज्ञान सुनाता है, विद, विद माने जिससे जानकारी, वेद बनते हैं, वो 4 ब्रह्मा हैं जिनके मुख 4 ओर दिखाए गए हैं, 4 दिशाओं में। वो चारों ही ब्रह्मा जो हैं वो सुप्रीम सोल बाप को पहले पहले पहचानते हैं, है? कि जो ऊर्ध्वमुखी है वो पहले पहचानता है, ऊर्ध्वमुखी पहले पहचानता है। तो इसलिए ये शिव बाप आत्मा रूपी जो बुद्धि, मन बुद्धि है, उनकी रेस कराता है। क्या? जो दुनिया में रेस प्रसिद्ध है, क्या? हॉर्स रेस कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, घोड़ों की घुड़दौड़। तो घुड़दौड़ होती है तो जो फर्स्ट आता है